कलियासोत नदी पर अवैध कब्जाधारी ध्यान दें। भोपाल वासी, अगर आप कलियासोत में रह रहे हैं और कलियासोत नदी पर अवैध कब्जा कर लिए हैं और घर बना लिए हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा। इस खबर को इसलिए भी देखिएगा कि कहीं आपका घर तो नहीं टूटने वाला है। अपार्टमेंट बनाने वाले ये सोचिएगा कि कहीं आपका अपार्टमेंट तो नहीं टूट रहा है। जो छोटे कच्चे मकान बना लिए हैं और नदी के किनारे बना लिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, वो भी इस खबर को जरूर देखिएगा कि क्या मेरा घर तो नहीं टूटने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण की ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके कारण राजधानी की इकलौती नदी कलियासोत के अस्तित्व पर ही संकट है, अस्तित्व पर ही संकट है। अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया ने ऐसा जाल बिछाया है कि नदी के आसपास 150 से ज्यादा अवैध निर्माण हो चुके हैं। कोर्ट से लेकर एनजीटी तक हर जगह से कार्रवाई के आदेश भी हुए हैं, लेकिन नदी के दोनों ओर अतिक्रमण जस का तस। कलियासोत नदी पर बुरी नजर लगाने इन अवैध अतिक्रमणों पर आज विस्तार से बात होगी। भोपाल की कलियासोत नदी के आसपास किए गए अवैध निर्माणों को हटाने का रास्ता साफ हो गया। अतिक्रमण हटाने को रोकने वाली याचिका को भोपाल जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने भोपाल की कलियासोत नदी के किनारे बढ़ रहे अतिक्रमणों पर 2 साल पहले सख्ती दिखाई थी और आदेश दिया था कि कलियासोत नदी के दोनों तरफ 33 मीटर के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं होगा और जो अतिक्रमण पहले से हैं उन्हें जमींदोज किया जाए। लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद इस पर रोक लगाने के लिए भोपाल जिला अदालत में याचिका लगाई गई थी। जिला अदालत में भी कॉलोनाइजर और माफियाओं को मोहलत नहीं मिली। अदालत के आदेश के बाद नदी के कैचमेंट और आसपास की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, तो वहीं निजी जमीन से नगर निगम अतिक्रमण हटाएगा। कलियासोत नदी के आसपास और नदी के अंदर तक अतिक्रमण इस कदर हुए हैं कि कहीं कहीं तो नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। सिर्फ घर मकान ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और रिहायशी बहुमंजिला कैंपस बसा दी गए। जो मैं कह रहा हूं वो मेरे बगल में तस्वीरों में दिख रहा है। तस्वीर में दिख रही कॉलोनी तो बिल्कुल नदी के किनारे पर बसी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कॉलोनी हाल ही में बनाई गई है और नदी की जमीन पर ही बनी है। नियम यह है कि नदी से कोई भी निर्माण 33 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कॉलोनी नदी से सिर्फ 3 मीटर के दायरे में बना दी गई। यही हाल कई घरों और कॉलोनियों का भी है। कई जगह पर तो पूरी की पूरी सोसाइटी ही अवैध बनी है, जिसमें लोग बाकायदा फ्लैट लेकर रह रहे हैं। ऐसी ही कुछ सोसाइटीज को नगर निगम नोटिस देने की तैयारी कर चुका है। जिन सोसाइटी को नगर निगम नोटिस देने की तैयारी कर चुका है उसके नाम भी आपको बता देता हूं। देखिए, नगर निगम की तरफ से सागर प्रीमियम टावर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेसिडेंसी, सिग्नेचर अपार्टमेंट, सर्वधर्म अपार्टमेंट, मंदाकिनी कॉलोनी, शिरडीपुरम, अमरनाथ कॉलोनी जैसी कई सोसाइटी को नोटिस मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपका घर है तो आप इस खबर को देखिएगा। कलियासोत नदी पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे की एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, फिर आगे इस पर बात करेंगे। देखिए। बिल्डर और भूमाफियाओं के अलावा झुग्गियों ने भी नदी का पूरी तरीके से रास्ता रोक दिया है। आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं कि नदी के किनारे किनारे झुग्गियां बसी हुई हैं। सालों से ये झुग्गियां नदी को प्रदूषित करती आ रही है। गर्मी के मौसम में ये पूरी तरीके से नदी सूख जाती है। मामला एनजीटी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तमाम सारी जगहों पे चल रहा है। बहरहाल प्रशासन ने अभी तक यहाँ से एक भी कब्जा हटाया नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो सालों से यहाँ पे निर्माण कार्य हुए हैं उन निर्माण कार्यों को हटाना प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को डायरेक्शन दे चुकी है, लेकिन फिर भी ना तो यहाँ पे सर्वे कराया गया, ना ही इन झुग्गियों को हटाया गया है। फिर भला कैसे नदियों का संरक्षण होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
कलियासोत नदी पर हो रहे अवैध कब्जे की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको वो तस्वीर दिखाने देता हूं जिससे आप जान पाएंगे कि किस तरह से अवैध निर्माणों ने नदी के अस्तित्व पर ही संकट ला दिया है। सिर्फ एक तस्वीर ये देखिए, इसमें सब कुछ आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये तो नहीं आड़े आ रहा है, ये अगर आड़े आ रहा है तो हटा देता हूं, नहीं आ रहा। ये देखिए नदी कितनी है, ये नदी का हिस्सा है। देखिए आप, नदी लिखी हुई है साफ साफ, उधर भी चौड़ी है नदी, लेकिन जहां अतिक्रमण हुआ है, ये अतिक्रमण और ये अतिक्रमण, वहां क्या हो गया है ये देखिए आप गए। स्पष्ट इस तस्वीर को कुछ देर तक देख लीजिए और समझ जाइए कि कैसे नदी के अस्तित्व पर संकट इन अवैध अतिक्रमणकारियों ने ला दिया है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब घर अवैध रूप से बने, ऐसी रिपोर्ट है, ऐसा प्रशासन ने जांच में पाया है। इस तरफ भी आप देख लीजिए, ये भी सब ये अतिक्रमण का हिस्सा है। और नदी आप देखिए कि कैसे पतली होती जा रही है, कैसे पतली होती जा रही है, अतिक्रमण की वजह से। इसलिए यहां जो आप लोगों ने घर बनाया है वो तो भाई साहब आप अलर्ट हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। कलियासोत नदी के इस अतिक्रमण पर राजनीति भी शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सुनिए। 15 साल पहले जो मकान बन गए हैं, जो नियम अनुसार बने उस समय के नियम में, अब आज का नियम की नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या नियम है, वो तो ठीक है। अगर कोई नया ताज़ा निर्माण हो रहा है जो कलियासोत नदी को प्रभावित करेगा, ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए छूट है। और मुझे लगता है प्रशासन कर भी रहा होगा, और नहीं भी कर रहा तो आपके ध्यान में कहीं हो तो आप बताइए, हम भेजेंगे, कार्रवाई करें। ये अतिक्रमण वहीं हटाते हैं जो छोटी गुमटी वाला है, कोई ठेले वाला है, गरीब जो अपना रोजगार कर रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी छोटी दुकान को, गुमटी को हटाया जाए तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन जो बड़े बड़े अतिक्रमण कलियासोत पे हो रहे हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से इनको भदभदा की झुग्गी बस्ती दिख गई, उसको पूरा हटा दिया, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से कलियासोत में जो अतिक्रमण हो उसको नहीं हटा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अदालत से ऊपर कुछ नहीं है, और जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो जिला प्रशासन और नगर निगम को मिलकर अपना काम बिना किसी देरी के शुरू करना चाहिए।